फैट लॉस करने के बाद आपने सोचा होगा कि सिक्स पैक्स आ जाएंगे, शोल्डर्स पर स्ट्रिएशंस दिखने लगेंगे, बाइसेप्स पर वेन्स आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर ध्यान से सुनना, आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। उस चीज के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। एंड अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया तो फिर एक एस्थेटिक फिजिक आपको बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इंडिया के अंदर जनरल स्किनी फैट लोग ज्यादा है। ऐसी फिजिक होती है उन लोगों की जिसके एब्स भी नहीं दिखते, लेकिन वो लोग मोटे भी नहीं दिखते। वो लोग बीच में रहते हैं लेकिन उसमें कुछ खास मजा नहीं आता, क्योंकि जब भी वो लोग टी शर्ट या फिर शर्ट पहनते हैं तो फिर वो पतले दिखते हैं, एंड अगर वो टी शर्ट निकालते हैं तो फिर थोड़े से मोटे दिखते हैं। अब ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, उस चीज के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज को समझ लेना कि पेनफुल रियलिटी क्या है इंडियंस की और इन जनरल स्किनी फैट लोगों की। अपने 10 किलो वेट लॉस किया होगा लेकिन फिर भी आपकी बॉडी बहुत सॉफ्ट दिख रही होगी। आप लाइटर तो हो, आपने वेट लॉस तो किया है लेकिन फिर भी आप लीनर नहीं हो। आप स्मॉलर वर्जन बन चुके हो उसी सेम बॉडी का जो आपके पास पहले थे। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप इस चीज को अच्छे से ग्रास्प करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है। आपने वेट लॉस तो कर लिया है, आपने 10 किलो वेट लॉस किया है। सिर्फ मान लीजिए कि आपने 10 किलो वेट लॉस किया है लेकिन फिर भी अभी भी आप स्किनी फैट दिख रहे हो, तो फिर इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी जितनी आपने मेहनत की है इन 10 केजीज को लूज करने के लिए वो ऑलमोस्ट वेस्ट चली गई है। ऐसा शायद आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है, लेकिन ये भी सच नहीं है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आपको क्या करना चाहिए उस चीज के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अच्छे से इस रियलिटी को समझ लीजिए। जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं वो ये है कि उनका वेट तो डिक्रीज हो जाता है लेकिन उनकी फिजिक अच्छी नहीं बन पाती। अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जस्ट बिकॉज आपने वेट लॉस किया है, जस्ट बिकॉज आपने 10 किलो वेट लॉस किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फिजिक ऑटोमेटिकली अच्छी दिखने लगेगी। पहले आप मोटे थे एंड अब आप स्किनी फैट हो, क्या फर्क हुआ? इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि आपने वेट लॉस किया है, फैट नहीं। अब वेट लॉस का मतलब ऐसा है कि आपने मसल्स भी लूज किया है एंड फैट भी लूज किया है। अब जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग 15% बॉडी फैट पर है, इसलिए वो लोग अगर 10 किलो वेट लॉस करेंगे तो फिर उनके एब्स दिखने लगेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, लाइक 20 से 25% होता है। इसलिए फिर अगर वो लोग उस पॉइंट से थोड़ा वेट लॉस करते भी है, अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हें कोई भी बेनिफिट्स दिखने नहीं वाले। अगर तुम वेट लॉस करोगे फिर भी तुम्हारे एब्स दिखने नहीं वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर तुम्हारे अंदर फैट कुछ ज्यादा ही है। चाहे तुम स्किनी हो, स्किनी फैट हो या मोटे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना शुरू करोगे तो फिर ट्रस्ट मी, इससे तुम्हें तुम्हारी जर्नी में ज्यादा बेनिफिट से दिखेंगे। अगर तुम वेलकोर का क्रिएटिन लोगे तो फिर इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मसल से ज्यादा फुलर नजर आएंगे, जिम में जाकर अच्छे से ट्रेन कर पाओगे क्योंकि जो पंप होगा वो भी ज्यादा बेहतर होगा। इन सारे बेनिफिट्स को अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें भी मिले तो फिर वेलकोर के क्रिएटिन को जरूर चेकआउट करना। मैं 4 ग्राम क्रिएटिन वर्कआउट के पहले लेता हूं एंड बाकी के 4 ग्राम मैं वर्कआउट के बाद लेता हूं। अगर तुम चाहो तो फिर तुम सिर्फ 1 स्कूप ले सकते हो पोस्ट वर्कआउट में, तो भी इसके तुम्हें अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसलिए वेलकोर के क्रिएटिन को एक बार जरूर चेकआउट करना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड प्रेम10 कोड यूज करोगे तो फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसलिए इतना ज्यादा फैट रिमूव करने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें अब क्या लग रहा है कि भाई तुमने इतना वेट लॉस किया है तो फिर अब तुम्हारा एब्स तो दिखने चाहिए, लेकिन ये मेंटालिटी ही गलत है। एंड जब भी तुम कुछ किलोज लूज करोगे तो फिर तुम्हारी जो बॉडी होगी वो छोटी बन जाएगी एंड तुम सॉफ्ट दिखोगे। एंड यही चीज प्रोबेबली तुम्हारे साथ हुई होगी एंड मार्केट के अंदर जितने भी स्किनी फैट लड़के होते हैं उनके साथ भी ऐसी ही चीजें होती हैं। रीजन नंबर 2 ये है कि तुम्हारे अंदर कोई मसल्स नहीं है। अगर तुम फैट लूज करते हो तो फिर ये भी तो एक बात है कि उस फैट के नीचे कुछ मसल्स होने चाहिए, तो ही अगर वो फैट लूज होगा तो फिर कुछ अच्छी फिजिक दिखेगी। लेकिन अगर नीचे मसल्स ही नहीं है एंड फिर तुमने बस फैट को लूज कर दिया है तो फिर क्या दिखेगा? हड्डी दिखेगी। इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आपने रूम तो साफ कर दिया है लेकिन अभी भी जो फर्नीचर है वो पुराने जमाने का ही है, इसलिए जो घर है तुम्हारा वो बेकार का ही दिखेगा, क्योंकि तुमने फर्नीचर पुराना रखा है लेकिन तुमने बस घर को साफ कर दिया है। अब साफ सफाई से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक तुम उस फर्नीचर को चेंज नहीं करोगे। चेस्ट नहीं है, शोल्डर्स नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, बाइसेप पर वेन्स नहीं है, बाइसेप में साइज नहीं है, इन सारी चीजों की वजह से तुम स्किनी फैट दिखते हो। अब अगर स्किनी फैट ना दिखना हो तो फिर तुम्हें मसल्स पुट ऑन करना पड़ेंगे। मसल्स पुट ऑन किए बिना अगर तुम वेट लॉस करोगे एंड फिर ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि भाई अभी मैं स्किनी फैट हूँ लेकिन अगर मैंने थोड़ा वेट लॉस कर दिया तो फिर मैं लीन दिखने लगूंगा,
उन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसे मेरी बॉडी बन जाएगी जो बहुत एस्थेटिक दिखते हैं, पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि जब वो लोग कट करते हैं तो फिर उनके जो मसल्स होते हैं चर्बी के नीचे, वो मसल्स दिखने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे पास मसल्स है ही नहीं। इसलिए पहले तुम्हें मसल्स बिल्ड करने होंगे, फिर ही अगर तुम फैट लॉस या फिर वेट लॉस करोगे तो फिर कुछ दिखेगा। रीजन नंबर 3 ये है कि जो बॉडी होती है वो सबसे बेकार जगह का फैट सबसे लास्ट में लूज करती है। फॉर एग्जाम्पल बेली फैट, चेस्ट फैट, लोअर एब्स फैट, इन सारी जगहों से फैट सबसे लास्ट में जाता है। एंड बिकॉज सबसे लास्ट में जाता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से वेट लॉस किया था लेकिन फिर भी मेरी फिजिक अभी एस्थेटिक नहीं दिख रही है। उसके पीछे का रीजन भी यही है, क्योंकि जो भी अच्छे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर अगर मसल्स होते हैं, जो अगर लीन होते हैं तो फिर तुम एस्थेटिक दिखने लगते हो, उन सारे मसल्स के ऊपर अभी भी चर्बी है, क्योंकि तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये पीलिंग अ स्टिकर जैसा सीन है। जब भी आप स्टिकर को निकालते हो तो फिर जो एजेस होती है वो सबसे पहले निकलती है, एंड जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है। इसलिए जो भी दूसरी सारी जगह होती है, लाइक थाइज हो गई, हिप्स हो गई, काव्स हो गए, आर्म्स हो गए, वहां पर से तो तुमने चर्बी निकाल दी है, लेकिन अभी भी लोअर एब्स पर चर्बी है, चेस्ट के ऊपर चर्बी है। इसलिए कभी भी चेस्ट एंड एब्स अच्छे नहीं दिखेंगे। अगर तुम टी शर्ट निकालोगे तो फिर तुम स्किनी फैट ही दिखने वाले हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मसल्स के ऊपर चर्बी पड़ी हुई है। अब स्किनी फैट का हम लोग मतलब जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम स्किनी फैट बोल सकते हैं। जो मोटा नहीं है लेकिन लीन भी नहीं है, जो मस्कुलर नहीं है लेकिन स्किनी भी नहीं है, जो सॉफ्ट है, फ्लैट है एंड शेपलेस है। ये सारी चीजें एक स्किनी फैट बंदे को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती है। क्योंकि स्किनी फैट लोगों का कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए वो लोग कभी भी एस्थेटिक नहीं दिख पाते। क्योंकि अगर स्किनी फैट बंदों के पास स्ट्रक्चर होता, अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होता, तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखने लगती। लेकिन बिकॉज तुम फ्लैट हो, सॉफ्ट हो, शेपलेस हो, तुमने मसल्स पुट ऑन नहीं किए हैं, इसलिए तुम्हारी जो स्किनी फैट बॉडी है वो दिखने में थोड़ी सी भद्दी दिखती है। अब जो बात सही है वो सही है, लेकिन मैं इस चीज को एडमायर करूंगा कि अगर आपने थोड़ा वेट लॉस किया है, 10-15 केजी वेट लॉस किया है, तो फिर आपको मैं एडमायर करूंगा। क्योंकि वेट लॉस एक बहुत खतरनाक प्रोसेस है एंड उसके अंदर कई सारी चीजें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। ऐसी सारी चीजें अगर तुमने की है तो फिर मैं एडमायर करता हूँ जेन्युइनली। अगर मैं कहीं पर बोलूँ कि भाई तुम्हारी फिजिक भद्दी दिखती है, तो फिर उसे ज्यादा सीरियसली मत लेना, उसे एज अ मोटिवेशन ही लेना एंड बुरा मत मानना। अब रियल फिक्स क्या है? ऐसा मत करना कि आपको बस ज्यादा कट करने की जरूरत है तो फिर सारी चर्बी निकल जाएगी, इसलिए फिर मैं ऑटोमेटिकली लीन एंड एस्थेटिक दिखने लगूंगा। ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तुम्हें ज्यादा मसल्स पुट ऑन करने होंगे पहले एंड फिर तुम्हें लीन होना है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2, क्योंकि एस्थेटिक्स इज इक्वल टू मसल्स प्लस लो बॉडी फैट परसेंटेज। अगर तुमने पहले ही लो बॉडी फैट परसेंटेज ला दिया तो फिर दिक्कत ये होगी कि उस लो बॉडी फैट परसेंटेज पर मसल्स पुट ऑन करने मुश्किल होंगे। लेकिन अभी तुम भर भर के ठूस रहे हो, लाइक थोड़ा खाना खा रहे हो, दिन में एनर्जी रहती है, तो फिर मसल्स पुट ऑन करना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। इसलिए अभी पहले तुम्हें मसल्स पुट ऑन करने होंगे एंड फिर जब थोड़ा स्ट्रक्चर आ जाए उसके बाद अगर तुम थोड़ा कट करोगे, मिनी कट करोगे, तो फिर चल जाएगा। बस अभी अगर तुम स्किनी फैट दिखते हो तो फिर प्लीज मेहरबानी करके कट मत करना, मसल्स पुट ऑन करने पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो तुम लीन बल्क कर सकते हो, जो मोस्ट ऑफ द लोगों को जरूरत होती है जिस चीज की। तुम्हें स्लोली वेट गेन करना होगा, ट्रेन हैवी करना होगा, मतलब फेलियर तक तुम्हें ट्रेन करना होगा। लड़कियों की तरह, छोटे बच्चों की तरह ट्रेन मत करना। मैंने देखा है कि कई बार लड़कियां ऐसा ट्रेन करती हैं जैसा लगता है कि वो लोग अभी भी वार्म अप सेट से लगा रहे हैं। कई सारे ऐसे लड़के होते हैं जिम के अंदर जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही जिम में आता है। ऐसे लड़कियों से एंड ऐसे लड़कों से दूर ही रहना। इन दोनों जैसा हमें बनना नहीं है, हमें फेलियर तक ट्रेन करना है, वो भी अच्छे से। आपको लॉन्ग टर्म मसल बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। इसका मतलब ये है कि 6 से 9 महीने तक अच्छे से लीन बल्क कीजिए ताकि आप अच्छे खासा मसल्स पुट ऑन कर सको। एंड ये आइडियल तब रहता है जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% से नीचे होता है। अगर आप ऑलरेडी 20% बॉडी फैट पर हो तो फिर अब अगर आप लीन बल्क करोगे तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 17 है, 18 है, तो फिर प्रोबेबली आपको इसी वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए। आराम कीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए, डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट कीजिए, कार्डियो कीजिए, सारी चीजें ऑन पॉइंट रखिए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए एंड इसी बॉडी वेट को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए।
अगर आप सिर्फ यही करोगे 6 से 9 महीने तक, तो भी ट्रस्ट में आपके मसल्स बन जाएंगे। दूसरा ऑप्शन मिनी कट का है। 3 से 6 हफ्तों का आप मिनी कट कर सकते हो, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे आप ड्रॉप कर सको, एंड फिर वहां से आप लीन बल्किंग शुरू कर सकते हो। एंड ये तब आइडियल रहता है जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से ज्यादा होता है। अगर आप थोड़े से मोटे हो तो फिर हाँ, आप अगर थोड़ा सा कट करोगे एंड फिर अगर आप एक प्रॉपर लीन बल्क के ऊपर जाओगे तो फिर वो थोड़ा ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप थोड़े से ही मोटे हो, अगर आपके एब्स नहीं दिखते, लेकिन अगर आप जिम में डाउन लाइटिंग के नीचे खड़े रहते हो तो फिर थोड़े से एब्स दिखते हैं। अगर आप टी शर्ट पहनते हो तो फिर बहुत मोटी नहीं दिखते, आप मीडियम लगते हो। अगर इस तरह का शरीर है तो फिर स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर भी हो तो फिर आपको मिनी कट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे वेट को मेंटेन करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर आपको मिनी कट करके देखना है कि भाई अगर थोड़े से एब्स दिखते हैं तो फिर कैसा लगता है, तो फिर हाँ, तो फिर आप मिनी कट कर सकते हो। बस ध्यान रखना, इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, इसके अंदर 40 मिनट्स का कार्डियो जरूर करना एंड फास्टेड करना। अगर आप फास्टेड करोगे तो फिर चांसेस है कि आप ज्यादा फैट पुट ऑन नहीं करोगे, एंड जो बल्किंग की प्रोसेस होगी वो भी थोड़ी मिनिमम रहेगी, क्योंकि आप इतना कार्डियो कर रहे हो तो फिर आप भर भर के मोटे नहीं होगे। अब जनरली तुम मिस्टेक्स ये कर रहे होंगे कि इवन दो तुम ऑलरेडी मोटे हो लेकिन फिर भी तुम बल्किंग कर रहे होगे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी चर्बी है तो फिर बल्किंग मत करना। अगर तुम्हारे पास मसल्स नहीं है तो फिर कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम कट करोगे तो फिर कुछ दिखने नहीं वाला। कांस्टेंट अपने गोल्स को हर 2 हफ्तों के बाद चेंज मत करना। अगर 2 हफ्तों में तुमने डीवी लेड की कोई वीडियो देख ली तो फिर तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई अब कट करने का मौसम आ चुका है, अब तुम्हारा भाई कट करेगा, 6 पैक्स लाएगा, वेन्स दिखेगी हर जगह पर, और डेवी लेड के सॉन्ग्स पर वर्कआउट मॉन्टेजेस अपलोड करूंगा इंस्टाग्राम पर। ऐसी कोई बातें सोचने मत लगना बार बार। अच्छे से जो भी चीज तुम कर रहे हो, अच्छे से जो भी चीज अभी तुम्हारे लिए सही है उसी चीज को करना। एंड अगर तुम कट करते हो तो फिर एक एब्स एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर, इन दोनों ही चीजों को एक्सपेक्ट मत करने लगना, क्योंकि पहले एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ता है एंड फिर ही अगर तुम कट करके एब्स दिखाते हो तो फिर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड एब्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर अभी तुम एक भयानक कट करोगे तो फिर हाँ, एब्स तो देखे जाएंगे लेकिन तुम बहुत पतले लगोगे एंड एक लकड़ी जैसा दिखने में कोई इंटरेस्ट रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक रोड मैप देने वाला हूँ। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 15 से ज्यादा है तो फिर तुम्हें मिनी कट करना होगा, एंड अगर 15 से कम है तो फिर तुम्हें लीन बल्क करना होगा। फिर स्टेप 2 ये है कि तुम्हें जितने हो सके उतने मसल्स बनाने होंगे महीनों तक। सो अराउंड 6 महीने तक एटलीस्ट बल्किंग करने की कोशिश करना, अच्छे से मसल्स पुट ऑन करना, रेस्ट देना अपने शरीर को, एंड अच्छे से वर्कआउट करना, डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट करना, ताकि तुम मसल बिल्डिंग पर अच्छा खासा ध्यान दे सको। सिर्फ भर भर के कार्डियो मत करना, भर भर के वेट लिफ्टिंग भी साथ में कर लेना। स्टेप 3 ये है कि बहुत बड़े कट्स अभी करने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेना, ज्यादा डेफिनेशंस को अगर तुम्हें देखनी हो तो, क्योंकि अगर तुम करोगे तो फिर कुछ मसल्स दिखने नहीं वाले। जब मैं बोलूं कि लॉन्गर कट्स अभी करने की जरूरत नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह के बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज तक जाने की अभी जरूरत नहीं है। बाद में जब मसल्स बन जाए तब तुम जा सकते हो। सच्चाई ये है कि तुम फेल नहीं हुए हो, तुमने बस बहुत अजीब सी जगह पर एक ट्रिकी प्लेस से तुमने शुरुआत की है। स्किनी फैट बॉडी होना सचमुच में एक लाइक क्वेश्चन मार्क वाली चीज आ जाती है कि अभी हमें बल्क करना है या कट करना है। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर तुमने ज्यादा मिस्टेक्स की हो तो। एंड याद रखना कि तुम्हें बहुत अच्छे जेनेटिक्स होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक जीन्स है तो भी चल जाएगा। तुम्हारे पास बस प्लान होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि जब भी एक स्किनी बॉडी होती है, स्किनी फैट बॉडी होती है, तो फिर ओवर थिंकिंग के चांसेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं कि भाई अभी मैं मोटा दिख रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं लीन बल्क कर रहा हूँ, लेकिन उसका क्या फायदा होगा, पहले तो मुझे ज्यादा कट करना होगा ताकि मेरे एब्स दिख सके। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर आ सकते हैं, लेकिन हल्के दिमाग से आराम आराम से सारी चीजें करना। बस 2 चीजों को याद रखना, डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट करना है, डाइट अच्छा फॉलो करना है, एंड रेस्ट अच्छा लेना है। इस पूरे रेस्ट वाली चीज को सीरियसली लेना। एंड फिर दूसरी चीज ये है कि जिम में जाकर अच्छे से फेरे तक ट्रेन करना। इन दोनों ही चीज को अगर तुम करोगे तो फिर ट्रस्ट मी आपकी बॉडी बन जाएगी, एंड उसके बाद अगर तुम कट करोगे, बल्क करोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारी बॉडी अच्छी ही दिखेगी। इसलिए मसल बिल्डिंग पर बहुत अच्छा खासा फोकस डालना।
एंड अगर आप स्किनी फैट हो, मोस्ट ऑफ द स्किनी फैट लोगों को लीन बल्किंग वाला ऑप्शन ही ज्यादा सूट करता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा मोटे नहीं होते। एंड अगर तुम थोड़े ज्यादा सरप्लस में रहोगे तो फिर उससे तुम्हें ही फायदा होगा एंड मसल्स जल्दी बनेंगे। इसलिए तुमने सबसे हार्डेस्ट चीज तो ऑलरेडी शुरू कर दी है, जो है स्टार्ट करना। अच्छी बात है कि तुमने ये वीडियो भी यहाँ तक देखा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम सीरियस हो इस जर्नी को लेकर। बस तुम्हें अब एक डायरेक्शन चूज करनी है, या तो मिनी कट करना है या तो फिर लीन बल्क करना है। प्रॉबेबली तुम्हें लीन बल्क ही करना होगा एंड कंसिस्टेंट रहना। परफेक्ट नहीं रहोगे तो फिर चल जाएगा। एंड याद रखना, एस्थेटिक बॉडी इज इक्वल टू मसल्स फर्स्ट एंड फैट लॉस सेकेंड। इसलिए अगर तुम स्किनी फैट हो तो फिर अगेन कट करने के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना एंड मसल्स बिल्ड करने के ऊपर भर भर के फोकस करना।